पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। आज का विषय है याद की यात्रा। हम सभी राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और इसमें बाबा हमें बार बार कहते हैं, मीठे बच्चे याद की यात्रा करो। तो आज हम इस विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे। याद के लिए आधार है स्मृति। स्मृति का संबंध है संग के साथ। कैसे? जो जैसा कार्य करता है, जैसे संग में रहता है, उसको वैसी ही याद स्मृति आती है। जिसकी जो लगन हो, जो धंधा हो, संपर्क हो, जो लक्ष्य हो, वैसी ही उसको स्मृति आती है। इस प्रकार स्मृति इन 4 बातों पर आधारित है। जिधर लगन होगी उधर मन होगा। लगन में मगन होना ही योग है। बाबा कहते हैं, हमारा मुख्य कार्य है बाबा की लगन में मगन होना। लक्ष्य ही परफेक्शन है। परफेक्शन कैसे प्राप्त हो? उसके लिए चाहिए एकाग्रता, स्मृतियात्मक एकाग्रता, जिसके बारे में बाबा बार बार कहते हैं। जो हमारी स्मृति है उसकी एकाग्रता होनी चाहिए। जितना आप में स्मृति की स्थिरता होगी उतनी आत्मा में समर्थी भरेगी। बैटरी चार्ज करने का यही तरीका है स्मृति। अभी दुनिया भर की चीजें याद आती हैं। दिन में कहीं कहीं मन हो आता है, बुद्धि हो आती है, इच्छाएं भर आती हैं। कहीं कहीं की किसी की याद आती है। वो व्यक्ति था ना, वो और हम चौथी क्लास में इकट्ठे पढ़ते थे। वो अच्छा था, समझदार था। अरे भाई, चौथी क्लास का छोटा छोकरा तुमको आज कैसे याद आ गया? जब योग लगाने जाओगे तब ऐसी ऐसी बातें कभी याद ना आने वाली आ जाएंगी। भूली हुई बातें याद आएंगी। जिनके साथ अब आपका कनेक्शन भी न रहा, वो भी आकर याद पड़ेंगे। आप सोचेंगे, मेरे मन में ये कहाँ से आ गए? इतनी मुद्दत तक उनकी याद नहीं रही, उनके नाम और उनकी शक्लें भूली हुई हैं। अचानक से उनके नाम याद आ जाएंगे। लोगों को आश्चर्य होगा कि इतने वर्ष तक उनके नाम कैसे याद हैं। याद नहीं थे, अचानक से आ गए। ये ऐसा तूफानी मन है। स्मृति ऐसे आती रहेगी। इसलिए इसका अभ्यास करो कि स्मृतियात्मक एकाग्रता हो। स्मृति एक बाबा की रहे। मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं, इस स्वरूप की स्मृति रहे। शिव बाबा का बच्चा हूं, कहां से आया हूं और मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है। जो बातें बाबा ने बताई हैं वही स्मृति में रहें। गीता का जो सार है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, माइनस मेरे मोह नष्ट हो गए और मुझे स्मृति आ गई कि मैं कौन हूं। ये स्मृति बनी रहे। बाकी जो व्यर्थ स्मृति हैं, मन इधर उधर भागता है, वो समाप्त होनी चाहिए। यह है स्मृतियात्मक एकाग्रता। उस स्मृतियात्मक एकाग्रता में आत्मिक एकाग्रता और परम धाम और परमात्मा की एकाग्रता रहे और किसी की स्मृति न रहे, किसी भी देहधारी की याद नहीं। बाबा कहता है, ये हड्डी मांस का जो पुतला है इसकी भी याद नहीं। सब समाप्त होने वाले हैं। ये कर्मों का हिसाब किताब है, समाप्त होने वाला है। हम थोड़े दिन के मेहमान हैं इस दुनिया में, सब जाने वाले हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, यह दुनिया एक मुसाफिर खाना है। आखिर हमको यहां से चले जाना है। मुसाफिर किससे दिल लगाए, उसको तो यहां से जाना ही है। मुसाफिर खाने की कितनी भी अच्छी चीज है, उनको देखकर मुसाफिर क्या करेगा? क्योंकि उनको अपने साथ ले जाना तो है नहीं, वे यहीं की हैं। मुसाफिर को कहाँ जाना है ये पता रहता है। अगर कोई बस में जाकर बैठ जाए और कंडक्टर आकर पूछे कि कहाँ जाना है, अगर वो बताए कि मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, गाड़ी में बैठा है, गाड़ी छूटने वाली है और कहता है कि मुझे मालूम नहीं कहाँ जाना है, तो क्या कहेंगे उसको? भक्ति मार्ग में तो कहते हैं कि इंसान मुसाफिर है, लेकिन उस मुसाफिर को पता नहीं है कहाँ जाना है। लेकिन हमें तो पता है कि हमें कहाँ जाना है और जीवन का लक्ष्य क्या है। ये एकाग्रता चाहिए। तो आइए हम धुन लगाएं, मुझे बाप समान बनना है, मैं बाप समान हूं। ये स्वमान लें और कुछ लक्ष्य रखें कि मुझे बाबा जैसा ऐसा बनना है। परंतु मैं बाप समान हूं, ये अनुभव ही बहुत महान है। और थोड़ी देर के लिए योग का एक सुंदर अभ्यास करेंगे कि जैसे मैं बाबा की सीट पर स्थित हूं परम धाम में, और जैसे बाबा वहां से सबको किरणें देते हैं, मैं भी वहां बैठकर सभी को किरणें दे रहा हूं। बहुत सुंदर अभ्यास होगा। तो आज स्वमान याद करेंगे, मैं बाप समान हूं, और बार बार बाबा की सीट पर बैठकर संसार को किरणें देंगे और बहुत पावरफुल स्थिति का अनुभव करेंगे। ओम शांति।